बजिंदर सिंह का अनिश्चितकाल का धरना प्रदर्शन अधिकारियों के साथ बहस दस्तावेज दिखाते हुए नानक मत्ता ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सरौजा का है। ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बजिंदर सिंह का आरोप है, ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान उनके विरोधियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा। बजिंदर सिंह का आरोप है, चुनाव में नामांकन निरस्त कराने के लिए बिना किसी मौके की पैमाइश के खसरा संख्या 672/1 वर्ग 5 से 3 का पर अतिक्रमणकारी दिखाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। हैरानी की बात यह रही कि उन्हें प्रशासन द्वारा कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया, बल्कि सीधे चुनाव के दौरान आपत्तियों के समय उन्हें नोटिस थमाया, जिसके चलते उनका नामांकन निरस्त कर दिया। इस फर्जीवाड़ा के खिलाफ बजिंदर सिंह ने लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ी। लगातार टाल मटोल के बाद जब 13 फरवरी को राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर खसरा संख्या 672/1 की पैमाइश सर्वे की तो सच सामने आया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में स्पष्ट हुआ, उक्त भूमि पर बजिंदर सिंह का कोई अतिक्रमण नहीं। अब सवाल ये उठता है, अगर बजिंदर सिंह निर्दोष थे तो उन्हें चुनाव से रोकने के लिए किसने गलत रिपोर्ट तैयार की? उपजिलाधिकारी खटीमा तुषार सैनी ने कार्रवाई करते हुए जांच के दिए निर्देश। आखिर क्यों बिना सर्वे के उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित किया? उन्होंने मांग की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद प्रशासन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और बजिंदर सिंह को न्याय कब मिलता है। आज हमने यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। जैसे आप सभी को अवगत है कि इस बार हुए पंचायत चुनाव में जो इन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे नामांकन खारिज करवाए, उस समय इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके एकदम से चुनाव के दौरान ही सारे फर्जी दस्तावेज खसरा संख्या 672/1 के हमारे विरुद्ध तैयार करवाए। पटवारी अजय कुमार शर्मा ने अपने घर में बैठ के सारे दस्तावेज फर्जी तैयार करे। उसके बाद हमारे नामांकन निरस्त हो गए, मेरा और मेरे पिताजी का दोनों का नामांकन निरस्त हो गया। उसके बाद लगातार हमने लंबे समय से हमने कहा कि 672/1 कहाँ है, हमें स्पष्ट करके तो बताओ। इससे पहले भी हमने एक बार धरना प्रदर्शन करा, तो इन्होंने बहुत लंबे टाल मटोल के बाद ये 13/2/2026 को वहाँ सर्वे करने गए। उसके बाद जब सर्वे किया तो 672/1 पूरा जंगल के अंदर निकला। तो इन्होंने रिपोर्ट में भी दर्शाया कि खसरा संख्या 672/1 वन विभाग द्वारा की गई तारबाड़ के अंतर्गत आता है। तो जब इन्होंने देखा कि 672/1 बाहर चले गया, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये सारे फर्जी इन्होंने कार्रवाई करी है, फर्जी दस्तावेज तैयार करे हैं। तो इन्होंने अपने अधिकारियों को बचाने के उद्देश्य से इन्होंने रिपोर्ट को पहले तो 1 डेढ़ महीना इन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी। जब हमने इन पर दबाव बनाया कि हमें सर्वे रिपोर्ट दो, तो इन्होंने आनन फानन में किसी अन्य व्यक्ति जो यहाँ मौजूद ही हैं हमारे साथ, इनके खेत में ज़बरदस्ती हमारा खेत उस खेत को दर्शा दिया 2 फर्जी गवाहों के आधार पर। और वो जो गवाह हैं वो मौके पर किसी के बयान नहीं लिए गए, वो मौके पर मौजूद भी नहीं थे। सर, हमारा तो यही कहना है कि जैसे इनका मैटर है बजिंदर सिंह मोमी या सुखविंदर सिंह मोमी का जो भी मैटर 672/1 पे चल रहा था, वो इनका मैटर राजस्व विभाग की टीम जा करके मौके पे सर्वे करके जो भी देख रही थी, सर्वे हो रहा था, उसी को निपटा 672/1 को। मगर विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा मतलब जो खेत हमारे बाप दादाओं ने, आज हमारी तीसरी पीढ़ी हो गई हमें जोतते हुए, हम जोत रहे वो वाला जो खेत है, तो हमारा खेत इनके मतलब कब्जे में दर्शाया जा रहा है। हमारा खेत किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है। हमें तो हमारा यही कहना है कि हमारे खेत पर कार्रवाई ना करके जो उनका है उसी पे 672/1 या जो भी उनकी कार्रवाई चल रही है उसी पे निपटाया जाए। हमारा आपसी विवाद गांव पे ना करवाया जाए विभाग के कर्मचारियों द्वारा, कि हमारा आपसी भाईचारा गांव में खराब हो, क्योंकि हमारी ज़मीन है, हम तो जोतेंगे। कल को बजिंदर सिंह मोमी या सुखविंदर सिंह मोमी कहेगा कि ये कर्मचारियों के द्वारा हमें ज़मीन हमारे कब्जे में दिखाई जा रही है, हम जोतेंगे, फिर सर उसमें हमारा आपसी विवाद बढ़ेगा। जो हम 40 वर्षों से लगातार खेत को जोत रहे हैं वो किसी और के कब्जे में ना दिखाया जाए। देखो, हम तो जहाँ कहीं भी अन्याय होता है हम तो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, और जो अन्याय हमारे आज बजिंदर सिंह मोमी जी के परिवार के साथ हो रहा है, कल को किसी और के परिवार के साथ भी होगा। तो जो हम तो बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि राजस्व विभाग ने जो पहले जो गलतियाँ की हैं वो जितनी जल्दी वो लोग सुधार लें उतना ही अच्छा होगा, और हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारा किसी भी अधिकारी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है, कुछ भी हमारा किसी के प्रति किसी भी तरह का कोई भी मन में कोई भी नकारात्मक किसी भी तरह का कोई विचार नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट उन्होंने, चाहे किसी की गलती से भी बनी हो, चाहे जैसे भी बनी हो, चाहे किसी राजनीतिक दबाव में बनी हो, बस उसको वो लोग सही कर लें। इस संबंध में जो संबंधित पक्ष है उसके साथ एक मीटिंग की जा चुकी है, और मैंने उनको आश्वासन भी दिया था कि जिस तरह की भी हो, अगर दोबारा जांच चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं।
किसी न्यूट्रल टीम से भी जांच कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रिकमेंड करने के लिए तैयार हैं। बाकी उनकी एक जो चुनाव याचिका है वो न्यायालय में विचाराधीन है। तो क्योंकि केस एक न्यायिक प्रक्रिया से के थ्रू जो है वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसी का उनको पालन करना चाहिए और न्यायालय में अपनी बात रखनी चाहिए और जो धरना है इसको समाप्त करके अपनी जो भी पैरवी है वो कोर्ट में करनी चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए नानक मत्ता उत्तराखंड से अशोक सरकार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।